तो ये जो हमारी कहानी है, ये कहानी भेजी है विनीत नाम के एक सब्सक्राइबर ने। विनीत को हम इस कहानी में अयारा मानेंगे और उनकी गर्लफ्रेंड को मानेंगे बिनीता। तो ये कहानी जो शुरू होती है वो विनीत की एक सोसाइटी से होती है जहाँ पर वो लिव इन में रहता था अपनी बंदी के साथ। बंदी का नाम था बिनीता जो कि बेहद बलागी खूबसूरत थी। विनीत और बिनीता दोनों ही जॉब करते थे। अब विनीता जो है उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि कोई भी आम लड़का जब भी विनीता को देखता था तो वो सिर्फ ये सपना देखता था कि काश विनीता उसके साथ होती, काश वो विनीता की ले रहा होता, काश विनीता की कच्ची वो उतारता, सब कुछ ये सब सोचता। लेकिन जो अयरा था उसको विनीता मिल गई थी और वो विनीता से बेहद प्यार भी करता था, लेकिन वो एक तरह का दिल पे एक आशिक टाइप भी था। अयरा के पास ढेर सारा पैसा था, कमाने के लिए बहुत अच्छी नौकरी थी, घर बहुत बेहतरीन था और आजू बाजू में जान पहचान बहुत तगड़ी थी। अब होता यह है कि उसके पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका नाम था अंजलिका। अंजलिका जो है वो जॉब नहीं करती थी, यूं समझ लो कि वो फ्रीलांसिंग का एक काम करती थी जो कि घर से बैठे बैठे होता था। अब होता यह है कि अहरा उन दिनों एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहा था। तो अयरा को ये बात पता लगती है कि जिस प्रोजेक्ट पे वो काम करना चाह रहा है उसके कई सारे फ्रीलांसिंग उसकी पड़ोसन यानी कि अंजलिका भाभी ने भी कर रखा है। अब होता ये है कि अयरा जो है वो अंजलिका से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। वो पड़ोस में ही रहती थी तो डोर स्टेप का नॉक पे जाता है। अंजलिका गेट खोलती है। अंजलिका कहती है कि अयरा आप आइए आइए। अयरा अंदर जाता है। अंजलिका को अयरा सब बताता है कि किस किस तरह से वो एक प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला है और उसको क्या क्या मदद चाहिए। दूसरी तरफ जो है विनीता जो है इस बात को जानती थी कि अयरा जो है काफी हद तक अब अंजलिका की मदद लेता है और कहीं ना कहीं विनीता को एक जेलसी फैक्टर ही था। लेकिन होता ये है कि अंजलिका जो है वो अयरा के पैसों की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। मतलब उसको काफी पसंद था कि कोई उसके ऊपर बहुत खर्चा करे, बहुत ही करे। अब अयरा जो है जब वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था अंजलिका के साथ तो अंजलिका को ये बात तो समझ आ गई थी कि अयरा के पास पैसा बहुत ज्यादा है। मतलब वो कमाता भी अच्छा है और उसके जो जमीन जायदाद है वो भी बहुत बेहतरीन है। अब होता ये है कि अंजलिका जो है एक दफा जानबूझ के कुर्सी पे बैठी हुई होती है और वो जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा एक कपड़ा पहन के आती है जिसमें उसके गुब्बारे बहुत ही बड़े बड़े दिख रहे होते हैं। यूं समझ लो कि इतने बड़े दिख रहे होते हैं कि अहरा दो पल के लिए तो उसमें खो जाता है। अब होता ये है कि अहरा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जानबूझ के अंजलिका पेन गिरा देती है नीचे। यूं समझो कि सामने कंप्यूटर पड़ा है, उसके सामने अंजिका बैठी है और बगल में जो है अयरा बैठा हुआ है। अब जैसे ही वो पेन गिराती है तो पेन उठाने के लिए अंजिका जैसे ही झुकती है तो वो एक हाथ से तो पेन उठा रही होती है, एक हाथ से उसका पल्लू गिर जाता है जिसमें उसके गुब्बारों की लाइनिंग आ जाती है जो कि बहुत ही बेहतरीन दिख रही होती है। दूसरे हाथ से वो जानबूझ के अयरा के जो है वो बड़े से सांप पे हाथ रख देती है। जैसे ही वो हाथ रखती है तो उसको ये बात समझ आ जाती है कि अयरा का सांप काफी देर से खड़ा हो रखा है और वो चाहता है कि वो अंजलिका को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से ठोके। लेकिन अंजलिका जैसे ही खड़ी कहती है होती है, ओह सॉरी सॉरी, ये क्या था लेकिन। अहरा कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अंजलिका कहती है कि नहीं नहीं दिखाइए मुझे क्या था, ये इतना बड़ा लग रहा था। अहरा कहता है कि अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तब अंजलिका जबरदस्ती जो है पैरों के बीच में बैठ जाती है और उसके बाद जानबूझ के जिप को खोलते हुए उस सांप को बाहर निकालती है। जैसे ही वो बाहर निकालती है वो काला मोटा बड़ा तगड़ा सांप देख के वो डर सी जाती है। वो कहती है कि अहरा इतना बड़ा सांप है आपके पास। अंजलि का तो चीख देती होगी। तब अहरा कहता है कि हाँ कभी कभी तो वो भी चीख देती है, हालांकि उसको आदत है क्योंकि उसका गड्ढा मैंने खोल दिया ना इसीलिए। तो अंजलि कहती है कि क्या मैं इसको एक बार किस कर सकती हूँ प्लीज। तो अहरा कहता है कि ठीक है आप कर लीजिए। इसके बाद अंजलिका जो है जानबूझ के उस सांप को एक तरह से शेक कर देती है, उसको किस करती है और अपनी ही थूकों से उसको गीला भी कर देती है। दूसरी तरफ जो है विनीता जो कि अपने घर में अयरा का वेट कर रही थी, वो वेट करते करते थक जाती है। वो सोचती है कि चलो एक बार जाके देख ही लेती हूँ और अयरा को वहीं से बुला लूंगी। तो अंजलिका जो है वो सॉरी विनीता जो है वो अंजलिका की तरफ घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ अंजलिका के घर में अब अयरा जो है उसकी शर्ट पूरी तरह से हट चुकी थी, पैंट हट चुका था, कच्छा हट चुका था और विनीता अपने कच्छे को सरका चुकी थी और उसके होल में जो है गोल हो रहा था। अब होता ये है कि अयरा का सांप इतना बड़ा था कि अंजलिका की चीखें बहुत तेजी से निकल रही थी। तो वो कहता है कि तुम सही से बताना, तुम मेरे सांप को देख के नहीं मेरे पैसों को देख के इस गोल का होल कर रही हो ना। तब अंजलिका कहती है कि यस आई एम द गोल्ड बिच, सो एंड अ गोल्ड डिगर ऑल्सो, सो इफ यू वांट आप पैसे दो और फिर तमाशा देखो।
तब अयरा कहता है कि वाह! इसमें तो काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरी तरफ जो है विनीता पहुँच चुकी थी। विनीता दरवाज़े को जैसे ही खोलती है, वो देखती है कि एक कुर्सी है जिसके ऊपर अयरा एकदम से बैठा हुआ है और उसने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। यूँ समझ लो कि काला-काला स्किन पूरी तरह से बाहर निकल रहा था और उसके ऊपर जो है अंजलिका बैठी हुई है, जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है और उसको पूरी तरह से अपने ही गीली-गीली थूकों से गीला करती जा रही है। कभी उसके छाती पे, कभी उसके साँपों को पकड़ के, तो कभी-कभी बॉल के साथ भी खेल रही है। और अयरा जो है वो कह रहा है कि वाह! इतना मज़ा तो विनीता ने भी कभी नहीं दिया। तुम एक काम करो, जब भी विनीता जाया करेगी, तुम मेरे घर आ जाया करना। हम प्रोजेक्ट का बहाना लेके मैं तुम्हारे गोल में होल कर दूँगा। इसके बाद विनीता जैसे ही ये सुनती है वो अंदर की तरफ आती है। वो देखती है और अयरा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। इसके बाद वो अयरा से इतना नाराज़ हो जाती है कि उसी शाम को वो वहाँ से चली जाती है। हालाँकि अयरा कहता है कि लेट मी एक्सप्लेन, प्लीज़ समझो, समझो प्लीज़, लेकिन विनीता नहीं सुनती। वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि अयरा के पास कोई एक्सप्लेनेशन था भी नहीं ना। ये बात तो विनीत खुद भी कहते हैं। अब होता ये है कि विनीता तो चली जाती है। दूसरी तरफ जो अंजलिका थी, अब उसका काम निकल चुका होता है और उसको कोई और पसंद आ चुका होता है, तो अंजलिका भी चली जा चुकी होती है। अब अयरा अपनी गलती पे पछता रहा है आज भी। यानी कि हमारे कहानी में जो विनीत है, वो आज भी अपनी उस गलती पे पछता रहा है कि उसने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी और इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड को खो दिया। और आज भी वो सोचता है कि काश किसी भी तरीके से वो उस दिन में वापस जाके सारी चीज़ों को रिवर्स करके सब कुछ ठीक कर दे। लेकिन अब ऐसा